हुकूमत बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं इंतखाबात को कालेदम करार देने के लिए सरगोशियाँ हो रही हैं। क्या मुगैया हैं अक्टूबर आने दें, फिर इंतखाबात की दरख्वास्त भी लगा देंगे। मजीद कहा, तहरीक इंसाफ पर साने 9 मई के फौरी बाद पाबंदी लगनी चाहिए थी। बेटे पर पाबंदी का ऐलान इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद किया जाना चाहिए था। पीटीआई की इडहाक जजों की मुखालफत, जुडिशल कमीशन जाने का ऐलान। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट में इडहाक जजों की तैनाती को बदनीति पर मबनी करार दे दिया। कहा, इडहाक जजेस आज़ाद अदलिया के लिए नुकसानदेह हैं। चीफ जस्टिस मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद कराएं। हामिद खान कहते हैं, आइन और कानून में इडहाक जज की गुंजाइश नहीं। उमर अयूब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का फिर मुतालबा। कहा, किसी का बाप भी पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगा सकता। अपोजिशन अरकान ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज भी किया। वफाकी हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में इडहाक जजों की तैनाती की हिमायत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, इडहाक जजेस पर जुडिशल कमीशन मुकर्रर करने का पाबंद है। आइन भी इजाज़त देता है। चीफ जस्टिस की मुद्दत में तोसीर की खबरें दुरुस्त नहीं। मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजों ने आइन को दोबारा तहरीर किया। अदालती निज़ाम में इस्लाहात के लिए आइनी तरमीम होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, इडहाक जजों की तैनाती ऐसा मामला नहीं जिस पर एहतजाज किया जाए। पहले भी कई बार इडहाक जज बनाए जा चुके। हर काम पीटीआई की मर्जी से नहीं हो सकता। पाकिस्तान बार काउंसिल ने आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ दे दी। इडहाक जजों की तैनाती की हिमायत भी की। कहा, हुकूमत आइनी तरमीम करके आइनी अदालत कायम करे। आइनी अदालत के क़याम से सुप्रीम कोर्ट पर सियासी और आइनी मुकदमात का बोझ खत्म होगा। चीफ जस्टिस को इडहाक जजेस लगाने की तजवीज़ बार काउंसिल ने दी। इडहाक जजेस तैनाती से ज़ेर इल्तवा मुकदमात का बोझ कम होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ज़्यादा वक्त सियासी मुकदमात में गुजर जाता है। आम साइरीन मुकदमात ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं। जस्टिस रिटायर मुशीर आलम के बाद जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर का भी इडहाक जज बनने से इनकार। मकबूल बाकर कहते हैं, ज़ाती और प्रोफेशनल मसरूफियात न होती तो इडहाक जज ज़रूर बनते। इडहाक जज की तैनाती गैर आइनी नहीं है। इडहाक जजेस पर होने वाली तनकीद बिला जवाज़ है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का इक़दाम नेक नीति पर मबनी है। चीफ जस्टिस मुकदमात का दबाव कम करने के लिए इडहाक जजेस की तैनाती चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का फैसला। इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास बेनतीजा रहा। इलेक्शन कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला। इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वीडियो लिंक पर शिरकत। लॉ विंग ने ब्रीफिंग दी। कहा, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी का हक रखता है। फैसले में 2 हल्फनामों से मुतालिक अबहम मौजूद है। पीटीआई का तंजीमी ढांचा मौजूद नहीं। इबाम है मखसूस नशिस्तें किसकी मंजूर की जाएँ। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद के बजाय पीटीआई को देने का हुक्म दिया था। नून लीग की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक नजरसानी दरख्वास्त पर नंबर लगाकर जजेस कमेटी के सामने पेश की गई। जजेस कमेटी के 2 अरकान का नजरसानी दरख्वास्त 2 माह बाद मुकर्रर करने पर इत्तेफाक। अरकान की अक्सरियत ने कहा, जजेस 2 माह की छुट्टियों पर जा रहे हैं, हम दस्तयाब नहीं होंगे। उधर नून लीगी मुतासरा खवातीन और अक़लियती अरकान ने क़यादत की इजाज़त से दरख्वास्तें दायर की। दरख्वास्त गुजारों में 14 ख़वातीन और अक़लियती अरकान शामिल। सियासी और कानूनी चैलेंजेस और पीटीआई पर पाबंदी का फैसला। नून लीग के मरकज़ी रहनुमाओं का इजलास तलब। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आला मरीम नवाज और दीगर रहनुमा शरीक होंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इत्तेहादी जमातों के हवाले से मुशावरत होगी। वज़ीर कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसले और पीटीआई पर पाबंदी के मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। नवाज शरीफ का इत्तेहादियों से राब्ते का भी फैसला। कौमी असम्बली इजलास में बुलाने का इम्कान। वज़ारत पार्लिमानी उमूर ने समरी वज़ीर आज़म को भिजवा दी। वफाकी हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी लगाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुमकिन इक़दामात से निमटने की तैयारी कर ली। सूबाई असम्बली का इजलास आज दोपहर 2 बजे तलब। हुकूमत ने ताख़ीर से बचने के लिए असम्बली गवर्नर के साथ नहीं की। इजलास में 40 हुकूमती अरकान की रिक्वेजिशन पर तलब किया गया।
اسمبلی اجلاس سے وزیر اعلیٰ علی امین خطاب کریں گے۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی، شاہ محمود قریشی کو اڈیالہ جیل سے کوٹ لکھپت جیل لاہور منتقل کر دیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما کے خلاف لاہور میں سال 9 کے مقدمات زیر سماعت ہیں۔ شاہ محمود قریشی پر توڑ پھوڑ، ہنگامہ آرائی اور جلاؤ گہراؤ کا الزام ہے۔ £190 ملین کیس شہزاد اکبر نے کابینہ میں ایک نوٹم بند لفافے میں پیش کیا تھا۔ ایجنڈے کے حوالے سے طریقہ کار پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ سابق وفاقی وزیر زبیدہ جلال کا بطور گواہ ریکارڈ کا بیان۔ سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ کہا شہزاد اکبر نے بانی پی ٹی آئی کا نوٹ کابینہ میں پیش کرنے کا کہا، وہ حامی نہیں تھے۔ بانی پی ٹی آئی سے تصدیق کے بعد کابینہ سیکرٹری نے منظوری دی۔ معاہدے پر دستخط رازداری سے متعلق تھے۔ معاہدے کے ساتھ ایک خفیہ تحریر تھی۔ جب سپریم کورٹ کے فیصلے پر آئینی طور پر کنفیوژن ہو تو حکومت عمل نہیں کرے گی۔ سینیٹر فیصل باوڑا کی ریڈ زون فائل ود فہد حسین میں گفتگو۔ کہا حکومت کے پاس اس پر عمل کرنے کے حوالے سے استثنا بھی ہے۔ آئینی بحران پیدا ہو چکا، مشکلات بڑھ گئیں۔ پی ٹی آئی والوں نے فوج کے خلاف پھر زہر اگل کر 9 مئی کے واقعات کو تسلیم کر لیا۔ اسٹیبلشمنٹ کئی دہائیوں سے دہشت گردی کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اگر معاشی، سیاسی اور اداروں کے خلاف دہشت گردی ہوگی تو اسے بھی روکا جائے گا۔ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس 22 جولائی کو طلب۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ اجلاس میں وفاق اور صوبوں کے درمیان روابط کا جائزہ لیا جائے گا۔ چین کی پیپل لبریشن آرمی کے 97ویں سالگرہ، جی ایچ کیو میں تقریب۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی شرکت۔ چین کے سفیر اور دفاعی اتاشے بھی شریک ہوئے۔ آرمی چیف نے کہا پاکستان اور چین کے تعلقات باہمی اعتماد اور احترام پر مبنی ہیں۔ پاک فوج اور پیپل لبریشن آرمی کے تعلقات مثالی ہیں۔ دونوں افواج کئی شعبوں میں تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دونوں ملکوں میں باہمی بھائی چارہ قائم ہے۔ چین کے سفیر نے کہا کوئی طاقت دونوں ملکوں کے تعلقات کو متاثر نہیں کر سکتی۔ ملک کے کئی علاقوں میں مانسون کی بارشیں۔ لاہور، گوجرانوالہ، جہلم، گجرات اور منڈی بہاؤالدین، سیالکوٹ، میلسی میں بادل برسے۔ بجلی کی فی یونٹ کیپیسٹی پیمنٹ 25 نہیں 18 روپے ہے۔ سابق وزیر گوہر اعجاز کو پوری تفصیلات دے دی ہیں۔ وزیر توانائی اویس لغاری کی بریکنگ ویری ود مالک نے گفتگو۔ کہا آئی پی پی کو توسیع نہیں دی۔